नमस्कार, सबरंग में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर आप लोगों से बता दूं कि ये सुजोग चिकित्सा पद्धति है क्या। इसे अलग अलग देशों में इस पद्धति को अलग अलग से नाम से जानते हैं। जैसे कि इसी एक्यूप्रेशर का एक रूप है जो कि चाइना में इसे एक्यूप्रेशर बोला जाता है और कोरिया में इसे सुजोग बोला जाता है। इसी चीज़ को जापान में शियात्सु बोलते हैं। वेस्टर्न कंट्री में इसे रिफ्लेक्सोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो सुजोग के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। पिछले कई एपिसोड में हमने बहुत सारी डिजीज़ के ऊपर चर्चा किया, जो कि मेन क्रॉसपॉन्डेंस एरिया के ऊपर चर्चा किया, इंसेक्ट क्रॉसपॉन्डेंस एरिया के ऊपर हमने चर्चा किया। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इंसेक्ट क्रॉसपॉन्डेंस एरिया के ऊपर चर्चा करेंगे और हम स्पाइन के ऊपर यानी रीढ़ की हड्डी के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर रीढ़ की पूरी हमारी स्पाइन में अगर कोई समस्या होती है तो कैसे उसको दूर करेंगे इस चिकित्सा पद्धति के सुजोग चिकित्सा पद्धति के माध्यम से। पिछले एपिसोड में मैंने स्पाइन के ऊपर बताया था, रीढ़ की हड्डी के ऊपर थोड़ी बहुत आप लोगों को फोकस करने की कोशिश किया था कि रीढ़ की हड्डी में कहीं कोई परेशानी होती है या कोई उसके सराउंडिंग मसल्स में कोई दिक्कत आती है या कोई नर्व्स कहीं प्रेस हो जाती है, दब जाती है, तो कई प्रॉब्लम हमें क्रिएट शुरू हो जाती है, कई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जिसके वजह से हम परेशान रहते हैं। उसको ठीक करने के लिए, उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उस बीमारी से दूर रहने के लिए अगर कोई बीमारी हो जाती है तो कैसे हम कौन सी अल्टरनेटिव मेडिसिन में इस सुजोग चिकित्सा पद्धति के से हम क्या करें ताकि ये हमारी समस्या दूर हो। तो आइए एक बार हम जान लें कि पूरी हमारी स्पाइन जो है, पूरी हमारी रीढ़ की हड्डी जो है, वो एक एक वर्टिब्रे जो 33 वर्टिब्रे हमारे होते हैं किसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आते हैं स्पाइन के ऊपर। आप लोग जानते होंगे, मालूम होगा, स्पाइन को 5 भागों में डिवाइडेड किया जा रहा है मेडिकल साइंस के अनुसार। पहला होता है यहाँ से यहाँ तक सर्वाइकल होता है। उसके नीचे जो आप देख रहे हैं ये सर्वाइकल सी हमने इंडिकेट किया हुआ, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C1 जो आगे यहाँ को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद थोरेसिक T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 एंड T12। ठीक है। इसके बाद आती है तीसरी पोजीशन पे आते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। T मतलब थोरेसिक, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। इसमें कोई डिफॉर्मिटी आती है तो क्या होता है। और उसके बाद सैक्रल 1, S1, S2, S3, S4, S5 और लास्ट में जो टेल बोन होती है झुकी हुई कॉसिक्स। अगर इसमें कोई डिफॉर्मिटी आती है तो हमें क्या क्या समस्या से सामना करना पड़ सकता है, किस किस समस्याओं से सामना करना पड़ सकता है, इसके ऊपर चर्चा करें। उसका निदान कैसे हम करेंगे इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सर्वाइकल के ऊपर चर्चा करते हैं कि सर्वाइकल है क्या चीज़। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल पेन जो बहुत सारे लोग बोलते हैं। किसी को पूरी इधर पेन होती है, किसी को गर्दन में यहाँ पे पेन होने लगती है, किसी को पूरे कंधे में दोनों साइड में पेन होने लगती है, या किसी व्यक्ति को यहाँ पे पेन होती है, किसी को बाजू में पेन आती है, ऊँठे तक, ये हाथों में पूरी ऊँठे तक ये पेन आती है, ये पेन महसूस होती है, झंझनाहट सी महसूस होती है। तो उसमें हम इस पद्धति के माध्यम से कैसे ठीक क्या करेंगे। पहले आप देखें कि किस एरिया को कौन सा पॉइंट, कौन सी वर्टेब्रा हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो थोड़ा सा हम इस पर फोकस करें। आप आएँ। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा एक शरीर है। मान लो एक हमने शरीर की यह परिकल्पना की है कि यह हमारा शरीर है। अगर हम ऐसे झुक करके इस तरह से बैठते हैं या ऐसे हाथ और पैरों के बल के ऊपर हम एक जस्ट मान लें कि कोई एनिमल्स, किसी जानवर की तरह अगर ऐसे होते हैं तो हम इसमें ज़्यादा हमें समझने में सहूलियत मिलेगा कि ये हम देख सकते हैं, हम इसमें महसूस कर सकते हैं। अगर किसी को कोई समस्या, आप में से किसी को कोई समस्या होती है तो हम ये महसूस कर सकते हैं कि कौन सी, हम अपने खुद रीड कर लेंगे कौन सी वर्टेब्रा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज मान लो किसी आप में से किसी व्यक्ति को इस एरिया में, यानी आइज, यहाँ देख रहे हैं, आँखों से लेकर के माउथ तक, इस एरिया से लेकर यहाँ तक कोई समस्या होती है। पिछली बार मैंने बताया था, अलग अलग पॉइंट के ऊपर बताया था, लेकिन आज मैं थोड़ा डीपली आपको वो बताने जा रहा हूँ। यहाँ से लेकर आइज टू माउथ अगर किसी को कोई समस्या शुरू होती है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे कोई समस्या हो, यहीं पे कोई चोट लगी हो, यहीं पे कोई दिक्कत आ गई हो सकता है कि हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रे यानी सर्वाइकल जो ऊपर से शुरू होता है, यहाँ पे जो ये मन का है, ये वर्टिब्रे हैं, इसमें कोई डिफॉर्मिटी आई हो जिसके वजह से वहाँ पे जो है साइड में, यहाँ पे इसके बगल में जो डिफॉर्मिटी आई हो, वहाँ पे जो हमारी नर्व्स निकल रही है, यानी कि उसके थ्रू जो हमारी ब्लड सप्लाई यहाँ पे हो रही है प्रॉपर ढंग से नहीं हो पा रहा हो, तो ये परेशानी आई हुई है, हो सकता है। तो हम परेशान हो रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सुजोग चिकित्सा पद्धति में क्या करते हैं, हम पहले ये रीड करते हैं बंदे को क्या परेशानी है, उस आदमी को कौन सी समस्या है।
उसके अनुसार उसके जो पॉइंट होती है, क्रॉसपॉन्डेंस एरिया होता है, तो उस क्रॉसपॉन्डेंस एरिया के ऊपर हम किसी प्रोब के द्वारा किसी चीज़ के माध्यम से इस तरह से कोई सी भी एक नुकीली बोल बिल्कुल शार्प नहीं होनी चाहिए, उसके माध्यम से उसे रिफ्लेक्स सेंटर कर सकते हैं या क्रॉसपॉन्डेंस एरिया के ऊपर हम वहाँ पे दबाव डालते हैं, प्रेशर देते हैं और वहाँ पे हल्का हल्का मसाज करते हैं उस प्रोब के द्वारा, जिससे क्या होता है उसको वहाँ पे हमारी एक तरह से ब्लड सप्लाई एक ठीक हो सकती है, एक एनर्जी हमारी मिलती है, जिससे वो हमारी समस्या दूर होती है। हमने यहाँ पे एक एक चीज़ के ऊपर मैं चर्चा करूँगा। हमने यहाँ पे एक हाथों की, मैंने बताया था पिछले एपिसोड में, एक हाथ का चित्र हमने बनाने की कोशिश की है। हम इस हाथ को हमने पहले ही बताया था कि इस हमारे यांग मेरिडियंस और इन मेरिडियंस, इन मेरिडियंस जो ये होता है, यांग मेरिडियंस इधर होती है, तो इस यांग मेरिडियंस के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। ये जो देख रहे हैं हमारे फिंगर देख रहे हैं, ये हाथ देख रहे हैं, इसके ऊपर उसकी क्रॉसपॉन्डेंस एरिया कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, यानी कि किसी भी एक फिंगर को ले लीजिए आप, या थंब फिंगर ले लें, इस फिंगर के सारे फिंगर के ऊपर हम आते हैं। हमने यहाँ पे भी स्पाइन की रीढ़ की हड्डी को इंडिकेट करने की कोशिश की है। आप ये देख सकते हैं, अगर यहाँ पे हमारी रीढ़ की हड्डी है या हमारे मनके हैं, यहाँ से शुरू होता है, सर्वाइकल से शुरू होते होते हमारे लंबर के पास आता है, लंबर सैक्रल और कॉक्सिक्स टेल बोन तक आती है। तो हम ये देखें कि अगर हमें सर्वाइकल में परेशानी आ रही है, यानी कि CV1 में, सर्वाइकल वर्टेब्रा 1 में परेशानी आ रही है, जिसकी वजह से ये भी परेशानी हो सकती है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे वो पॉइंट कहाँ पे बन रहे हैं, वो हमारी क्रॉसपॉन्डेंस एरिया क्या हो रही है, हमारी क्रॉसपॉन्डेंस एरिया यहाँ पे है, यानी कि CV1। अब यहाँ नाखून के नीचे यहाँ पे ये मान लो कि ये हमारा पीछे वाला हिस्सा है, ये हमारा हेड है, ये पीछे वाला हिस्सा है। तो सर्वाइकल हमारा वर्टेब्रा कहाँ पे आ रहा है, 1 यहाँ पे आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हम दबाव डालेंगे। अगर किसी व्यक्ति को अधिक यहाँ पे पेन हो रही हो, यहाँ पे एक अलग पिंचिंग पेन होगा, हम यहाँ पे ऐसे 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 किसी इस तरह से किसी भी चीज़ का वुडन का हम बना लेंगे और हल्का हल्का यहाँ पे दबाव डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इस तरह से मसाज करेंगे, दबाव डालेंगे, तो हमारी जो समस्या है उसमें इम्प्रूवमेंट आनी शुरू होती है। इस तरह की कोई भी इक्विपमेंट होती है, या हाँ अपने घर में किसी चीज़ की इस तरह से राउंडेड बना लेंगे और इसके माध्यम से उस पॉइंट पे लेकर के हल्का हल्का हम ऐसे मसाज करते रहेंगे, यहाँ पे इस तरह से मसाज करते रहेंगे, दबाव डालते रहेंगे। इसका मतलब ये मैं इसलिए बताया कि ये हमारे इस एरिया में अगर पेन हो रही हो या कोई तकलीफ़ हो इससे, आइस से और माउथ से रिलेटेड इस जगह पे, तो हम यहाँ पे करते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल है CV1 के लिए, यानी CV1 में कोई डिफॉर्मिटी आती है, पर इसको समझ लें आप, CV1 में कोई डिफॉर्मिटी आती है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ पे भी कोई परेशानी आ सकती है इस जगह पे। उसी तरह से अगर CV2 सर्वाइकल वर्टेब्रेट 2 में अगर कोई परेशानी हमें शुरू होती है, तो हो सकता है कि ये ईयर और एरिया, ये पूरे एरिया और यहाँ से लेकर के ए इस एरिया में हमें परेशानी आ सकती है। सर्वाइकल वर्टेब्रे में अगर कोई परेशानी 2 में अगर परेशानी आती है, या उसके अगल बगल कोई भी परेशानी अगर वहाँ पे आती है, तो यहाँ भी परेशानी आ सकती है। इस एरिया में भी हमें पेन हो सकता है, ईयर से लेकर के, हेड से लेकर के, और इस एरिया में भी पेन आ सकती है या पेन होती है, कुछ भी हमें वहाँ पर मतलब डिस्कम्फर्ट हमें फील कर सकते हैं। तो उसके लिए भी पॉइंट में चर्चा करूँगा। उसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस जगह पे हम इस सारे एरिया के ऊपर हम प्रेशर डालेंगे, ऐसे हम दबाव डालेंगे इस जगह पे, ऐसे ऐसे हम दबाव डालते रहेंगे यहाँ पे। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम CV2 के वाली पॉइंट जो क्रॉसपॉन्डेंस एरिया है उसी के ऊपर सिर्फ प्रेशर डालेंगे। कोशिश करेंगे CV1 to CV7 वाली जो भी क्रॉसपॉन्डेंस एरिया है उसके ऊपर हम दबाव डालते हैं। ये भी हम करते हैं दूसरे में, एक और माध्यम हमारे पास ये भी होता है कि हम इस तरह के सुजोग पत्ती में हम क्या करते हैं, स्टार मैग्नेट हो या मेथी के दाने हों या मसूर के दाने हों, उस क्रॉसपॉन्डेंस एरिया के ऊपर हम क्या करते हैं, इंसेक्ट क्रॉसपॉन्डेंस एरिया जो बन रहा है, हम यहाँ पर लेकर के ऐसे पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे हमने पेस्ट किया, यहाँ पे ये हमारे देख रहे हैं मसूर के दाना है, जो आम घरों में उपलब्ध हो जाएगा, सबके घर में उपलब्ध हो जाएगा। माइक्रो टेप, पेपर टेप की हेल्प से लेकर के यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। सारे उंगलियों के इस जगह पे हम प्रेशर डालते हैं, यानी कि दबाव यहाँ पे भी पड़नी चाहिए। ये देख रहे हैं, ये जो उंगली है यहाँ पे इसकी क्रॉसपॉन्डेंस एरिया जो बन रहा है, ये देखें, ये उंगली की इस जगह बन रही है, यहाँ पे हम ऐसे लेकर के पेस्ट करते हैं। ये 2 से 4 घंटे के लिए प्रतिदिन इसको हम लगाते हैं। तो ये जो हमारी परेशानी शुरू होती है